महाराष्ट्र के पुणे में एक 26 साल की युवती से रेप के बाद लोगों में आक्रोश है। पुलिस की 13 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं अब विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बेटियां कब तक अनसेफ रहेंगी। ध्यान से देख लीजिए इस शख्स को जिसने एक बेटी की अस्मत को तार तार कर दिया। अब इस दरिंदे की पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है। पीड़िता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और ये आरोपी फरार चल रहा है। आरोपी की तलाश के लिए 13 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें क्राइम ब्रांच की 8 टीम और स्वारगेट पुलिस स्टेशन की 5 टीम शामिल है। कुछ टीमों को तो जिले के बाहर भी भेज दिया गया है। आरोपी जो था उसने मास्क लगाया हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज में पूरी जगह पे उसका मास्क था, तो इजीली उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और बाकी भी सबूत है उसके खिलाफ, वो भी हमें मिले हैं। खाली उसको पकड़ना बाकी है, तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आदमी है, बस स्टैंड पे इधर उधर घूमता रहता है, तो शायद इसलिए वो छिप रहा होगा। तो अभी इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारी टीम डेफिनेटली उसको कैच करेगी। मंगलवार सुबह करीब 5:30 का वक्त था। पीड़िता बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये शख्स बहला फुसलाकर दूसरी बस तक ले गया और बस में ले जाने के बाद आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और फिर फरार हो गया। स्थल पे हूँ और ये देखिए, ये सामने जो देखिए बस खड़ी है, यहीं पर ये बस खड़ी थी। मंगलवार की सुबह 5:30 बजे घटना है जब ये आरोपी ने घटना का अंजाम दिया। यही बस खड़ी थी जो यहाँ पर आरोपी युवती को लेकर आता है और यहाँ पे घटना का अंजाम देता है। फिलहाल जो बस खड़ी थी उसको दूसरी जगह ले जाया गया, देर रात उसको हटाया गया है, लेकिन यही घटना स्थल है जहाँ पर मंगलवार की सुबह 26 साल की युवती के साथ यहाँ पर यौन अत्याचार हुआ, रेप की घटना हुई। उसके बाद आरोपी फरार हो गया। इस वारदात के बाद से पुणे के लोगों में गुस्सा है। कुछ महिलाएं उसी बस स्टॉप पर पहुंची जहां पर घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया था। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वो नहीं मिल पा रहा है या ढूंढना नहीं है, ये सवाल हमने इस पुलिस व्यवस्था को, इस राज्य सत्ता को पूछना चाहिए, क्योंकि अब तक उन्होंने ही ऐसी घटनाओं को छुपाने का काम किया है। तो ये कोई नई घटना तो है नहीं, ऐसा हमेशा ही होता रहा है। ऐसे इस दरिंदगी के बाद विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हावी है। एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। जुर्म किया है जिसने ये रेप किया है, वो आरोपी अभी तक मिल नहीं पा रहा है। ये पुणे पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का ये फेलियर है। एक तो पहली बात, जहाँ पे ये घटना हुई है सामने बस डिपो है और उसके एग्जैक्टली अपोजिट में 50 मीटर पे ही पुलिस स्टेशन है, एसीपी ऑफिस है। इनको ये जो वारदात हुई है इसमें पुणे पुलिस की नाकामी भी है। पुणे रेप केस का जो आरोपी है, पुलिस ने उसे पहचान लिया है, वो जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में आएगा और पुलिस इस केस की छानबीन कर जो आरोपी है उसे जल्द से जल्द सजा देगी, फास्ट कोर्ट में देगी और जो विक्टिम है उसको बिल्कुल न्याय मिलेगा। सियासत तो होती रहेगी, लेकिन जहाँ तक आरोपी का सवाल है तो उसके नाम पर पहले से कई मामले दर्ज है और एक बार फिर से इस वारदात के बाद पुलिस आरोपी को दर-दर ढूंढ रही है। कोशिश यही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके अंजाम तक पहुँचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिंदुओं को दी जाने वाली 15 मिनट वाली धमकी की। दरअसल ओवैसी बंधुओं और ओवैसी की पार्टी के नेताओं के दिमाग में ना जाने कौन सा फितूर भरा है कि हिंदुओं को जब देखो तब 15 मिनट वाली धमकी देते हैं, क्योंकि एक बार फिर ऐसा हुआ है। अभी धमकी किसने दी है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी का गुलाम हूँ। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है। 9:45। हिंदुओं को 15 मिनट की धमकी देकर उकसाने के लिए विख्यात है ओवैसी भाईजान। 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका।
ओवैसी बंधुओं के दिमाग में 15 मिनट की धमकी का फितूर तो पहले से चढ़ा था, लेकिन अब ओवैसी के गुलाम की हिम्मत भी इतनी बढ़ गई कि वो हिंदुओं को 15 मिनट वाली धमकी देने पर खुलेआम उतारू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता सैयद मोइन ने अब एक रैली को संबोधित करते हुए हिंदुओं को 15 मिनट वाली धमकी दी, तो मोइन का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। भाई अभी 15 मिनट बाकी है, अभी 15 मिनट बाकी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी का गुलाम हूँ। मैं भी 15 मिनट वाला ही हूँ। अब जिसको जो समझना है समझ ले। लास्ट बॉल पे जो 6 मारते हैं वो हूँ मैं भी। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी अपने छोटे भाई और पार्टी के नेताओं को क्यों ऐसे 15 मिनट वाली धमकी देने से नहीं रोक रहे हैं। सवाल है कि क्या 15 मिनट की धमकी देकर हिंदुओं को उकसाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये भी है कि हिंदुओं को दम दिखाने वाला ये फितूर आखिर ओवैसी की पार्टी के नेताओं के दिमाग से उतरता क्यों नहीं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी चाहते हैं कि देश में दंगे फसाद हो और देश दंगे की आग में झुलस जाए। आखिर बार बार हिंदुओं को उकसाने की कोशिश क्यों की जा रही है। सैयद मोइन के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई है, और सिर्फ आपत्ति ही नहीं जताई, किरण रिजिजू ने चेतावनी भी दी है कि अनावश्यक हिंदुओं को ना भड़काएं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं और उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया है। सैयद मोइन का 15 मिनट की धमकी वाला ये बयान नवंबर 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन इस धमकी के पीछे हिंदुओं को दी जाने वाली वो गीधड़ भभकी है जिसे 2012 में छोटे ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी ने गढ़ा था। फिर नवंबर 2024 में बड़े ओवैसी ने इसे विस्तार दिया था, और अब उनकी ही पार्टी के नेता सैयद मोइन इसे और आगे ले जाकर लगता है कि देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट का जो बयान है वो 2012 में दिया। वो कानून के गिरफ्त में आ गए थे। उनके पार्टी के मोइन ने भी ऐसा ही बयान अब शायद दिया है, और किरण रिजिजू जी ने ट्वीट किया है कि ऐसा बयान न दे। ये सही बात है, ऐसे बयान देंगे तो कानून के तहत कार्रवाई होगी और वो कानून के तहत गिरफ्तार होंगी। ऐसा नहीं है कि ओवैसी बंधु धमकी दें और हिंदू संगठनों का कोई जवाब न आए। ओवैसी बंधुओं की इस धमकी का हर बार बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी कह चुके हैं कि हिंदुओं से टकराओगे तो भारी पड़ेगा, लेकिन ना तो ओवैसी बंधु समझने को तैयार हैं और ना ही सैयद मोइन जैसे नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ओवैसी ने एक रैली में बयान दिया कि कुछ लोग टीपू सुल्तान के बलिदान को नजरअंदाज करते हैं, जबकि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से 4 युद्ध लड़े और सावरकर ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के बजाय उनसे माफी मांगी। ऐसे लोग हैं जो टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं और टीपू सुल्तान की कुर्बानी को मिटाना चाहते हैं। टीपू ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से जंग की और सावरकर ने 4 मर्तबा अंग्रेजों से माफी का खत लिखा। ये फर्क है टीपू में और सावरकर ने।